दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्ट्रॉन्ग लेडी लता शर्मा के साथ। तो बेटियों को घर पे बुलाया। बेटियों को घर पे बुलाने के बाद में फिर हम लोगों ने, भाभी आई, जवाई आए, सब जने। तो फिर मैंने उनको सबको बताया कि ऐसे ऐसे मैं 15 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी, और हॉस्पिटल में जाने के बाद में मैंने ये सारी रिपोर्टें डॉक्टर ने करवाने को बोली थी, तो मैंने ये सारी रिपोर्ट करवा ली है। और रिपोर्ट करवाने के बाद में आज डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि इस तरीके से कैंसर है। तो बच्चों ने बोला कि चलो हम भी चलते हैं हॉस्पिटल। फिर जिस डॉक्टर से हमने रिपोर्ट करवाई थी तो उन्हीं डॉक्टर के पास में हम गए। वहाँ जाने के बाद में रिपोर्ट दिखाई करी तो डॉक्टर ने बता दिया कि बच्चियों को कि इस तरीके से मतलब उनका हो गया और कैंसर इनका लास्ट स्टेज और डेंजर जोन में है। तो फिर उसके बाद में हम लोग घर पे आ गए। डॉक्टर को पूछा कि अब क्या करना है, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि ऑपरेशन का तुरंत कल की तारीख में करना ही पड़ेगा। तो आप एक काम करो, अगर ऐसा होता तो कल परसों जब भी आप चाहो ऑपरेशन करवा लो और एडमिट हो जाओ। हमने खर्चा वगैरह पूछा तो उन्होंने जो खर्चा बताया तो वो खर्चा सुन करके तो थोड़ा हम लोग परेशान हो गए। फिर हम घर आए। घर पे आने के बाद में सबने सलाह करी, बोले एकदम से एक ही डॉक्टर के पास नहीं जाने का है हमको, हम 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। तो हमारे जवाई के एक फ्रेंड हैं जो कि स्टर्लिंग हॉस्पिटल के मैनेजर हैं, तो उनको सारी रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने घर जा कर के रात को सारी रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट देखने के बाद में उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मॉर्निंग में मम्मी को लेकर के हॉस्पिटल आ जाओ। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। सुबह हॉस्पिटल जाने के बाद में एक डॉक्टर थे, कैंसर के डॉक्टर थे, उनको हमने दिखाया। वहाँ जा कर के दिखा करके उन्होंने सब चेकअप करे। चेकअप करने के बाद में वापस रिपोर्ट है, वापस से वही सोनोग्राफी, मेमोग्राफी, बायोप्सी, सिटी स्कैन, तो ये सारा करवाया। करवाने के बाद में 2-3 दिन के बाद में वापस हमारी सारी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद में डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने वापस वही जवाब दिया कि नहीं, आपको ऑपरेशन तो कंपलसरी और ब्रेस्ट रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर से फट चुका है, अंदर जो ट्यूमर था वो फट गया है। तो फिर हम लोगों ने सलाह करी कि नहीं, सही बात है, अब ये करना पड़ेगा। कोई बोले राजकोट चलते हैं, कोई बोले अहमदाबाद चलते हैं। अब अहमदाबाद राजकोट अगर हम जाते भी हैं, बच्चियाँ दोनों, बेटा, बच्चियों के घर में वो छोटी बच्ची, इसकी छोटी बच्ची, मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं, तो अब कौन जाएगा। और कोरोना टाइम चल रहा है, तो मैंने बोला अभी क्या करा जाए। बहुत सलाह करी हम लोगों ने, सबने मिल करके। और जब ये एकदम ऐसा सब सुना तो मेरा बीपी हाई हो गया। अब बीपी हाई हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ होने लगी कि अब क्या करे जाए। फिर जैसे तैसे अपने आप को नॉर्मल किया। नॉर्मल करने के बाद में फिर मैंने एक ही सलाह करी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे कुछ होता भी है तो मैं यहीं रहूँगी और मेरे बच्चों के साथ में रहूँगी, तो मेरे को यहीं पे ही करवाना है। फिर हम लोगों ने सबने सलाह कर ली कि हाँ, यहाँ हम गांधी धाम के अंदर ही स्टर्लिंग हॉस्पिटल में ही करवाएंगे ऑपरेशन। फिर वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद में जो भी हमारे प्रोसेस थे वो सब चालू हो गए। चालू करने के बाद में फिर डॉक्टर ने डेट दी हमको कि इस डेट पे आप आ जाओ। और वो डेट थी मेरी 4 अक्टूबर 2020 था, 19 नहीं था। मैंने 19 लिखा है, नेक्स्ट जो पहले वाला वीडियो था उसमें 2020। तो हम लोग फिर 3 तारीख को हमको डॉक्टर ने रात को 12 बजे करीब एडमिट कर लिया मुझे। और बस मैं वहाँ पे एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद में सबसे बातचीत करी, सब एकदम खुशी खुशी अच्छी तरीके से हॉस्पिटल में गई। फिर वहाँ जाने के बाद में मॉर्निंग में कुछ 9 बजे करीब आई और आकर के मुझे एक हल्का सा इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद में बोले कि आप यूरिन वगैरह जा कर के आ जाओ। फिर मैं गई। वहाँ जाने के बाद में तो मेरे को हल्का बस ऐसा थोड़ा थोड़ा घूमने लगा, नशा सा चढ़ने लगा। ऐसे करते करते फिर मेरे को स्ट्रेचर पे लिटा दिया और लेके गए अंदर ऑपरेशन थिएटर में। मेरे को कुछ 9:30 के आसपास ऑपरेशन थिएटर में मैं 9:30 के आसपास पहुँची। वहाँ गई, अंदर ले जा रहे हैं मेरे को। और मुझे इतना याद है कि मेरे को ऑपरेशन बेड के ऊपर लेटाया और बड़ी बड़ी लाइटें चालू हो गई और 4-5 ऐसे डॉक्टर, नर्स सभी खड़े हुए थे, बांधा हुआ, और मुंह के ऊपर सब खड़े हुए थे वहाँ पर। तो मैं देख कर के मतलब एकदम उस समय तक भी मेरे को हल्का होश था।
फिर एक इंजेक्शन और लगाया अंदर मुझे। इंजेक्शन लगाने के बाद भी बस मुझे ये था कि उन्होंने सीज़र उठाया था, सीज़र में कॉटन लगा करके मेरे ब्रेस्ट पे ऐसे से कुछ लगा रहे थे वो। बस वो लगाते लगाते मुझे कुछ होश नहीं, कब मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरा पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया। और उसके बाद में शायद 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मैं ऑपरेशन से मुझे निकाल के रूम में लेकर गए। फिर रूम में लेकर के गए तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इनसे कोई भी बातचीत मत करना, क्योंकि बातचीत करेंगे तो कुछ मतलब इनका दवाइयों का रिएक्शन है इनके ऊपर, तो मतलब कुछ भी अनशन बातें करेंगे तो नहीं करना। फिर बस सब जने बैठे हुए थे, मतलब घबरा गए थे। फर्स्ट ऑपरेशन हुआ और वो भी इतना बड़ा, 9:30 बजे 9:30 10 बजे स्टार्ट किया होगा। फिर ऑपरेशन कर कुरा करके मैं हो गई, होश में आ गई। मैं कुछ 3 साढ़े 3 के आसपास में होश में आ गई थी पूरी तरीके से। बस होश में आई। होश में आने के बाद में फिर शाम को डॉक्टर है बोले इनको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, कुछ भी पानी भी नहीं देना है। अब मुझे तो बहुत प्यास लग रही थी, गला सूख सूख के जा रहा था। मैंने बोला पानी पीना है, बेटी को बोलूँ 2 घूंट तो पिला दे मेरे को, 2 घूंट पिला दे, तो बोले नहीं। फिर रात को कुछ 12 बजे करीब नर्स आई, उन्होंने आके मेरे को 2 चम्मच पानी पिलाया। 2 चम्मच जैसे ही उन्होंने पानी पिलाया मेरे को तो वॉमिट, पूरा पानी निकल गया। 2 चम्मच की जगह 10 चम्मच पानी निकल गया। तो ऐसे करते करते पूरी रात मेरी ऐसे ही निकली। फिर दूसरे दिन डॉक्टर ने बोला थोड़ा इनको बैठा। जैसे ही मेरे को बैठाया तो पूरा गोल गोल घूमने लगा, चक्कर आने लग गए। चलो वहाँ तक हो गया। फिर दूसरे दिन मेरे को, तीसरे दिन बोला कि अब थोड़ा चलाओ। अब चलाया तो जैसे ही मेरे हाथ पकड़े तो मेरा हाथ में ये लेफ्ट साइड का, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये हाथ उठ क्यों नहीं रहा है मेरा। तो मैंने कि शायद ऑपरेशन किया है तो इस वजह से। फिर मुझे पता चला कि मेरा ये हाथ अंडर आर्म से लेकर के मेरा ये पूरा चिपक गया था। तो मैं ऐसे ही हाथ को रखती थी, ऐसे ही रहता था मेरा हाथ। फिर उसके बाद में हम लोगों को छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिल के हम घर आ गए। घर आने के बाद में बेड के ऊपर कंप्लीट बेड रेस्ट था। मेरे को 2 बॉटल लटका दी थी, ड्रेन लटका दिए थे जो हमारा गंदा खून निकलता है। फिर उसके बाद में बस घर के अंदर अकेली 1 महीना हुआ। 1 महीने के अंदर फिर डेली एक हमारा स्टर्लिंग हॉस्पिटल का ही लड़का था जो आकर के मेरे को ड्रेसिंग वगैरह करके जाता था और ड्रेन खाली करके जाता। तो इस तरीके से दिन निकलते गए। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गई। 4 अक्टूबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि मेरा 10 तारीख को मेरी ब्राइड है, तो मैं उसको रेडी कर सकती हूँ क्या। तो डॉक्टर ने बोला है कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका ये हाथ हिलेगा और टाँके कच्चे हैं, टाँके लगेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा। मैं तो टेंशन में आ गई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि 4 तारीख को ऑपरेशन हुआ है, मेरी 10 तारीख को मुझे ब्राइड रेडी करनी है और ब्राइड का ऑर्डर तो मैंने कम से कम 2-3 महीने पहले ले चुके थे। अब मैं क्या करूं। तो फिर भी मैंने हिम्मत रखी, मैं देखा जाएगा, कोई बात नहीं। घर आ गए हम लोग। फिर घर पे मतलब 9 तारीख आई, ब्राइड का फ़ोन आया कि मैम मैं सुबह में कितने बजे आऊँ। तो मैंने ठीक है, आप एक काम करो 5 बजे आ जाना। उन लोगों को कुछ 7 या 8 बजे जाना था। फिर मैंने मतलब मेरी बेटी ने बोला कि आप मुझे फिक्स टाइम बता दो कि आपको मैरिज के लिए कितने बजे पहुंचना है। तो फिर उन्होंने बोला है कि हमको 9 साढ़े 9 तक पहुंचना है। तो मैं ओके 9 साढ़े 9 पहुंचना है तो कोई बात नहीं, मिनिमम 2 से 2.5 घंटा मुझे लगेगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से मैं मॉर्निंग में उठ करके मेरी बेटी को बोला, मैं कि चल तू मुझे लेके सैलून चल, देखते हैं अपन क्या होता है, होगा तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं, तू संभाल लेना, या मेरी किसी फ्रेंड को बुला लूँगी। अब मैं सैलून में गई। सैलून में जा कर के ब्राइड आई, ब्राइड को रेडी करना चालू करा। खून की बॉटल लगी हुई थी, उसको ज़मीन में रखी, यह हाथ चिपका हुआ, यह हाथ ऐसे रखा, ब्राइड का मेकअप स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे यह हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे करके मैंने धीरे धीरे उसके हेयर भी बना दिए। उनने मेरी सिचुएशन देखी, तो देखने के बाद में अच्छे लोग होते हैं ना जो हम हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैम आपसे जितना हो उतना करना, आप ज़्यादा मतलब ऐसा मत करना कुछ भी कि आपको प्रॉब्लम हो, चलेगा हमको जितना हो सके। फिर भी मैंने बहुत अच्छी से अच्छी वो ब्राइड को रेडी करा। ब्राइड रेडी होकर के चली गई, घर पे आ गई। फिर मेरी बेटी बोलने लगी कि मम्मी अगर सैलून में जाने लगेगी तो सबसे जल्दी खड़ी हो जाएगी ये।
तो बस वो करके आ गए। 15 दिन हुए, 15 दिन के बाद में फिर हॉस्पिटल गई तो अल्टीमेटली मेरे स्टिचेस खोल दिए उन्होंने। फिर 15 दिन के बाद में मेरे वापस से स्टिचेस खोल दिए। इस तरीके से मेरा ऑपरेशन का सब ख़त्म हुआ। मैं चलने लगी और चल करके थोड़ा मतलब फिर उसके बाद में हाथ चिपका हुआ। हाथ 1 महीने तक चिपका तो वो चिपक के ही रह गया। फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई, फिर उन्होंने एक्सरसाइज करवा के मेरा ये हाथ खोला। पर अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये हाथ है अभी बस ये इतना ही जाता है, लेकिन इसे टेका लगाऊंगी तब जा कर के ये यहाँ तक जाएगा। अभी भी इस हाथ में मुझे प्रॉब्लम है, मतलब पूरा नहीं उठता है। तो इस तरीके से मेरी ऑपरेशन की जर्नी ख़त्म हुई। मैं खड़ी हो गई, खड़ी होकर के चलने फिरने लगी और आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ से मैं यहाँ पर हूँ। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इसके आगे ऑपरेशन करके ही नहीं छोड़ा जाता है। इसके कैंसर में ऐसा है, ऑपरेशन हुआ इसके बाद का भी ट्रीटमेंट बहुत बुरा होता है, जो कि मैं बताऊंगी नेक्स्ट मेरे ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे को सुन रहे हो और मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।